बहुत अच्छा जी लगा रमा जी को सुनकर। और बिल्कुल। ममता शाह जी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। ममता जी का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। और इस सेशन की महायज्ञ की अंतिम आहुति के रूप में ममता जी हमारे बीच में उपस्थित हुई है। और ममता जी एक ऐसी कवयित्री है जो गीत गजल मुक्तक सब कुछ लिखती है। और ये जिस पावन भूमि से आती है, चमोली से ये हमारे बीच में आती है, उत्तराखंड की चमोली से ये हमारे बीच में आती है, जो देवभूमि है, बहुत पावन भूमि है। और वहां जहाँ महादेव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, ऐसी पावन भूमि से ये हमारे बीच में आती है। और जब ये गाती है, जब ये लिखती है, तो इनका लेखन और गायन जो है वो संवेदनाओं के तार झंकृत करने के में बिल्कुल सक्षम है। ये जब भी बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी संवेदनाओं के तार झंकृत हो गए हैं, हमारी भावनाएं बिल्कुल किलोरे लेने लग जाती है। बहुत रस से भरी हुई पंक्तियां ये पढ़ती है, बहुत ही श्रृंगारिक पंक्तियां ये पढ़ती है। बहुत बहुत मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और कुछ पंक्तियों से आवाज देती हूँ इनको, ममता शाह जी को, कि ये भोली भाली सी दिखती है, प्यारी सी दिखती है, लेकिन इनके शब्द जो है वो गजब का जादू करते हैं। इनकी शक्ल देखकर, इनके भोलेपन को देखकर कहीं डर हो मत जाना, क्योंकि इनके शब्द जब आप सुनोगे ना तो बिल्कुल आपके सर पे चढ़कर बोलेंगे। तो कुछ ऐसी पंक्तियां मैं इनके लिए कहती हूँ कि भोली सी है पर मौसम में ये खुशबू भर देती है। भोली सी है पर मौसम में ये खुशबू भर देती है। दिल की धड़कन बढ़ा बढ़ा कर बेकाबू कर देती है। दिल की धड़कन बढ़ा बढ़ा कर बेकाबू कर देती है। और ऐसे मत देखो इनको यूं प्यार भरी नजरों से तुम, ऐसे मत देखो इनको यूं प्यार भरी नजरों से तुम, जादूगरनी है शब्दों से जादू सा कर देती है। जादूगरनी है शब्दों से जादू सा कर देती है। तो देवभूमि चमोली से हमारे बीच में आती है ममता शाह जी। तो ममता जी का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अभी पता नहीं वो पर्दे में क्यों छुप गई है। ममता जी आप जल्दी से प्रकट हो जाइए, क्योंकि हम आपका बड़ी बेसब्री से इस मंच पर इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हमें सुन पा रही, क्योंकि कई बार होता है कि इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं, तो चाहते हैं हम कि वो जुड़े, और वो भी चाहती है कि जुड़े, लेकिन होता है कि वो जुड़ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, और बड़ी जल्दी आप जुड़े, ऐसी महादेव से प्रार्थना भी करते हैं। और आइए जल्दी से आ जाइए आप। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है मोनिता जी, बहुत मतलब जी काव्य पाठ बड़ा अच्छा गया आज का सेशन। बहुत मतलब सुंदर एक से एक बहुत। रचनाएं इतनी शानदार गई ना कि मैं क्या बताऊं आपको, सुन के मंत्र मुग्ध हो गए। हर एक कवि की हर एक रचना एक से बढ़कर एक शानदार, जानदार और जबरदस्त रही। ऐसा लगता समय है भी जैसे कि पता आज तो समय बिल्कुल का पता भी नहीं चला काव्य कि की कब गंगा बीत बह गई है। काव्य की गंगा बह गई हो ऐसा लगा आज। और हम लोग उसमें बस सिर्फ बिल्कुल डुबकियां ही लगाते रहे, उस डुबकियां रस में अपने आप को बिल्कुल। परोबान करते रहे। कितना अच्छा हमको आज लगा। अब बताइए आप क्या कहना चाह रही थी, मैंने आपको बीच में टोक दिया, बताइए। नहीं, वही मैं जो आप कहना चाह रही हैं वही मैं ही कहना चाह रही थी कि बहुत सारी डुबकियां हमने गंगा, जो शब्दों की गंगा थी उसमें लगाई है। और उसमें प्यार मोहब्बत और थोड़ी करुणा भी थी, जिसमें थोड़े आंसू भी बह चले थे। हर रस, हर रस आ गया था आज, हर रस समाई था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और ही खूबसूरत काव्य पाठ रहा आज का। अ, बिल्कुल ममता शाह जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही हैं, बिल्कुल नहीं तो जुड़ क्यों पा ना रही है। पूनम जी, मैं एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त करती हूँ, क्यों ना आप अपनी एक जी दो जी रचनाएं सुना दें। जी, जरूर जब तक जरूर, ममता क्यों जी नहीं, क्यों हमारे नहीं। साथ मंच पे आती हैं। हाँ हाँ हाँ, जी, बिल्कुल सुरेंद्र बिल्कुल। प्रताप जी आइए। हमारे साथ, कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र कट्टानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। सुरेंद्र प्रताप मिश्रा जी हैं, जबरदस्त, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत आपका आभार। अरुण गुप्ता जी, वाह। अरुणा गुप्ता जी, जी श्रुति जी कह रही हैं नमस्ते रमा जी, अति सुंदर रचनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। इनाया जी, अरुणा जी, सभी की बहुत बहुत सुंदर जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुरेश जी कह रहे हैं बहुत सुंदर आयोजन रहा है आपका, बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया बिल्कुल। सर, बहुत बहुत आप सभी का आभार। आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आपका हौसला, एक कवि और कवित्र को तो आपने हौसला दिया ही है आपके कमेंट्स ने। और सही बताएं, आप उनको कमेंट्स कर रहे थे तो हमें खुद से बोलने का और इतनी देर बैठने का लिए हमें भी हौसला मिल रहा था। आप सभी के कमेंट्स, बिल्कुल आप बहुत सभी को हौसला, स्क्रीन बहुत पे हिम्मत देखते मिल देखते, रही थी, बहुत सच में। सम्मान मिल रहा था हमें भी। और हाँ अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। बिल्कुल। और पता भी नहीं चला था कि समय, हम लोग 12 बजे से बैठे हैं और 6 बजने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूनम जी, जब तक हमारे साथ ममता जी जुड़ती हैं तो क्यों ना आप अपनी एक दो कविताएं सुना दीजिएगा। चलिए मैं अपना एक गीत आपको सुनाती हूँ। वो गीत जी अक्सर लोगों को बहुत पसंद आता है, और जी गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ गीत है, हमारे पुराने वक्त से जुड़ा हुआ गीत है। जब दादी नानी जी के परिवेश में हम रहा करते थे, वो जब वक्त हुआ करता था,
तो वही एक गीत है जो मैं आप लोगों की नजर करती हूँ, सुनिए। जी बिल्कुल, स्वागत है। मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे। आज गला साथ कम दे रहा क्योंकि 4 दिन से लगातार प्रोग्राम कर रही हूँ, फिर भी पूरी कोशिश कोई करती हूँ बात अपनी। जी जी ये मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे। मिट्टी के कच्चे घर सौंधी खुशबू के रेले थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। दादी पीपल की पूजा करने को सुबह जाती थी। दादी पीपल की पूजा करने को सुबह जाती थी। तुलसी विवाह करके वो ऐसी मित सुख पाती थी। तुलसी विवाह करके वो ऐसी मित सुख पाती थी। हरे भरे वृक्षों को काटा न कभी जाता था। हरे भरे वृक्षों को काटा न कभी जाता था। वृक्षों में प्राण बसते हैं हमको ये सिखाया जाता। वृक्षों में प्राण बसते हैं हमको ये सिखाया जाता। बरगद की बरगद की जटाओं से हम झूला झूला करते थे। बरगद की जटाओं से हम झूला झूला करते थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। अपने बचपन के दिन भी हाय कितने अलबेले थे। ममता शाह जी जुड़ गई है तो मैं अपना गीत को यही रोकती हूँ। और ममता शाह जी का आवाज नमस्कार मैम, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। मैंने आपका। और आप कहीं बीच में से आपका इंटरनेट इशू ना हो जाए तो बिल्कुल मैं बिना किसी भूमिका के अब आपको जल्दी से बुलाती हूँ। बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ, आ जाइए, स्वागत है आपका। जी स्वागत है ममता जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी आवाज बहुत प्यारी है ममता जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों जैसी आवाज, इतना क्यूट सी आवाज है ना आपकी, बहुत प्यारी आवाज है। बहुत मीठी आवाज। थैंक यू सो मच। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। जी स्वागत है मैम, स्वागत। मैं ममता शाह उत्तराखंड जिला चमोली बद्रीनाथ धाम से हूँ और आप लोगों के मध्य अपनी रचनाओं को सबसे पहले मैं जो रचनाएं आपको सुना रही हूँ वो है प्रकृति पे। बहुत ही सुंदर दृश्य है हमारे इधर, बहुत सुंदर वादियां हैं और इस वजह से मैं प्रकृति पर सबसे ज्यादा लिखती हूँ, तो वही मैं आपको सबसे पहले सुनाना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत है मैम, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रूह को सुकून देने वाला लफ्ज है माँ, ये मैंने माँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले मैं स्टार्ट माँ से करती हूँ, तो ये मैं रूह को सुकून देने वाला लफ्ज है माँ। रूह को सुकून देने वाला लफ्ज है माँ, बहुत ही प्यारा सा शब्द है माँ, बहुत ही प्यारा शब्द है माँ। सुकोमल हृदय ममतामयी रूप, सुकोमल हृदय ममतामयी रूप, अविरल रूप से बहती प्रेम धारा, इस जगत की सबसे श्रेष्ठ और सुंदर रचना है माँ। इस जगत की सबसे श्रेष्ठ सुंदर रचना है माँ। बहुत भावना और संवेदनाओं का एहसास है माँ, हर मुश्किल दौर में भी आसपास है माँ। तपती दोपहरी में शीतल छाया सी, रेगिस्तान में भी बहती जलधारा सी, बरसों से सूखी जमीन पर एक बूंद पानी की है माँ। बरसों से पानी की है माँ। शक्ति का स्वरूप भी अद्भुत है माँ, शक्ति का स्वरूप भी अद्भुत है माँ, इस धरा की सुंदर तस्वीर है माँ।
क्या बात है, क्या बात है। इस धरा की सुंदर तस्वीर है माँ, वो लफ्ज ही नहीं जो इस रूप को उजागर करे, वो लफ्ज ही नहीं जो इस रूप को उजागर करे, निश्चल रूप से प्रेम रस छलकाती हुई इस भूमंडल में मधुरता का रसपान है माँ, इस भूमंडल में मधुरता का रसपान है माँ। क्यों भटकता है ए मुसाफिर तू दर बदर, क्यों भटकता है ए मुसाफिर तू दर बदर, माँ काशी है, माँ स्वर्ग है, माँ ही चारों धाम है। आहा, मोहब्बत क्या भरी बस एक नजर डाल के देख, मोहब्बत भरी बस एक नजर डाल के देख, तू हर कष्टों से न तर जाए तो कहना, तू हर क्या बात, कष्टों क्या से न बात। तर जाए तो कहना। अरे जिस माँ ने धरती का सीना चीर के तेरी संरचना की है, जिस माँ ने धरती का सीना चीर के तेरी संरचना की है, उसी मजबूत कंधों का ही नाम है माँ, उसी मजबूत कंधों का ही नाम है माँ। नमन करती हूँ मैं माँ और सभी माँओं को। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद मैम, बहुत जितनी बहुत सुंदर धन्यवाद। आपने कविता सुनाई है मैम, उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज है। अब मुझे समझ नहीं बहुत आ रहा है जरूरी। कि आपकी आवाज की तारीफ ज्यादा करूं या आपकी रचना की तारीफ ज्यादा करूं। दोनों ही और बहुत मोनिका खूबसूरत, बहुत जी, लाजवाब। धन्यवाद। मोनिका जी ओज के सशक्त हस्ताक्षर मेरे बड़े भाई जी, सुरेश पोजदार जी हुए हैं, और वो लगातार कमेंट्स और कर ये रहे हैं दूसरी आपके जो मैं लिए। आपको माता जी सुनाने जा बहुत रही हूँ, ये मैंने बहुत बढ़िया। प्रकृति पे बनाई हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुरम्य जी। पहाड़ियों की ओट से, सुरम्य पहाड़ियों की ओट से निकलते हुए सूरज की किरणें, सुरम्य पहाड़ियों की ओट से निकलते हुए सूरज की किरणें, पक्षियों की कलरव ओस की ये बूंदें, पक्षियों की कलरव ओस की ये बूंदें, हृदय नव यौवन का ये चंचल बना देती, हृदय नव यौवन का ये चंचल बना देती, धरा की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती, आहा, धरा की क्या खूबसूरती बात है, पर क्या चार बात, चांद क्या लगा बात, देती। क्या बात। साए साए करती ये सांझ की हवाएं और ढलते हुए सूरज की लालिमा, लौट आते हैं शाम परिंदे भी अपने घरोंदों में, और कल कल करती ये बहती हुई नदियां, प्रकृति की ये सौंदर्य हृदय को लुभा देती, धरा की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती। अनगिनत टिमटिमाते अंबर में ये तारे, अनगिनत टिमटिमाते अंबर में ये तारे, उस पर शीतल चांद की मनमोहक छटाएं, हरी हरी कालीने धरती ने बिछा दी, उमड़ते घुमड़ते गरजते बरसते ये बादलों की घटाएं, अशांत मन की गति को भी है तृप्त कर देती, धरा की खूबसूरती पर चार चांद लगा देती। ये क्या मैंने बात है, प्रकृति पे बनाई क्या है। बात है, क्या 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 प्रकृति का बात है, सजीव क्या चित्रण आपने किया है। इतना शानदार और इतना जीवंत चित्रण बहुत आपने सुंदर। किया है प्रकृति का, कि आपने सचमुच आंखों के सामने वो दृश्य, आप एक बहुत दृश्य बहुत विश्व जो खो धन्यवाद मैम जाता है, आप सभी का, और दृश्य अपने मैं आंखों इस के आगे मंच पर खींच लिया सभी है। का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी जी, लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब ये जो मैंने नेक्स्ट बनाई है वो मैं ये सामाजिक पर बनाई हुई है। ये जो जाति धर्मों के लिए करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बस ये जहाँ तो सिर्फ कुछ ही दिनों का ठिकाना है, आखिर क्या बात यहाँ है। से लेकर क्या जाना है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं जाति धर्मों के नाम पर। यही मैंने बस समाज को एक छोटी सी दिशा देने के लिए जी, लिखा हुआ है। जी, बहुत ये सुंदर जहाँ सोच। जो है वो कुछ ही दिनों का ठिकाना है, ये जहाँ जो है वो कुछ ही दिनों का ठिकाना है, तो फिर है इंसान तो किस बात का अभिमान करता है, तो क्या फिर बात, है इंसान तो किस बात का अभिमान करता है। नूर चिरागों को तू रोशन करता है तो बता दे मुझे, नूर चिरागों को तू रोशन करता है तो बता दे मुझे, रोशन उजालों के बीच कौन ये धुआं करता है, रोशन उजालों के बीच कौन ये धुआं करता वाह है। वाह वाह, भाई क्या दार्शनिकता है, बहुत बढ़िया बहुत सबकी बढ़िया। रगों में दौड़ता लहू का रंग जब एक है, सबकी रगों में दौड़ता लहू का रंग जब एक है इंसान एक दूसरे इंसान के रक्त का प्यासा क्यों है,
एक क्या इंसान बात। दूसरे इंसान के रक्त का प्यासा क्यों है? टुकड़े किए जाति धर्मों के नाम पर इंसानों नहीं, टुकड़े किए जाति धर्मों के नाम पर इंसानों नहीं, नरसंहार इस आड़ में तुहे इंसान करता है, नरसंहार क्यों तू इस आड़ में है इंसान करता है। ना तेरा है न मेरा है जग ये चंद दिनों का बसेरा है, ना तेरा है न मेरा है जग ये चंद दिनों का बसेरा है, फिर भी कुछ उम्मीदें हैं जिस पर सभी कुछ ठहरा है, सदा के लिए न किसी की रही न रहेगी ये दुनिया, सदा के लिए न किसी की रही न रहेगी ये दुनिया, मानवता को लड़ाकर क्यों तू हिंदू मुसलमान करता है, क्या मानवता बात। को लड़ाकर क्यों तू हिंदू मुसलमान करता है। हर इंसान एक है, एक रंग है, एक रूप है, एक भावनाएं हैं, दर्द बांट कर चलो हर इंसान की यही आशाएं हैं, पीड़ा भाव एक ही अनुभूतियों का एहसास है सबका, पीड़ा भाव एक ही अनुभूतियों का एहसास है सबका, फर्क इतना है कोई खामोश और कोई बयां करता है, फर्क हाँ भाई, इतना बढ़िया है है, बढ़िया है। क्या खामोश और बात है, कोई क्या बयां बात है, करता है। क्या बात। चुपचाप देख रहा है कोई तो है इन सबके दरमियां, जो चुपचाप देख रहा है कोई तो है इन सबके दरमियां, भाईचारा प्रेम सौहार्द और शांति का द्वीप हाथ गया, दुनिया जीत लेने वाला भी जब खाली हाथ गया जहां से, तो फिर तो किस बात का और क्यों गुमा करता है, तो फिर तो क्या बात। किस बात का और क्यों गुमा करता है। थैंक यू बहुत सो सुंदर, मच मैम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सटीक सुंदर, बात किया, आप बहुत मुझे बहुत सुंदर। सटीक बता बात सकते हैं कि किया मेरा आपने। टाइम हो गया बहुत। है या मैं और भी अभी पढ़ूं? आप पढ़िए, अभी पढ़ना है, नहीं आप नहीं, पढ़िए आप अभी इजाजत दें पढ़िए। मैम तो। आपके अभी पास पढ़िए, टाइम है मैम, अभी टाइम है, आप टाइम 6 है। बजे तक पढ़िए आप। जी जी 6 बजे जी मैम। ये बेटियों की विदाई पे बनाया हुआ है मैंने। जी। ये है, मायके की दहलीज पार करके जब विदा होती हैं बेटियां, मायके की दहलीज पार करके जब विदा होती हैं बेटियां, पिता से ही इजाजत लेकर दहलीज पार करती हैं बेटियां, पिता से ही इजाजत लेकर दहलीज पार करती हैं बेटियां, जिस पिता ने कलेजा काट कर सौंप दिया खुशी से किसी को, जिस पिता ने कलेजा काट कर सौंप दिया खुशी से किसी को, आज उसी पिता से मिलने की मिन्नतें मांगती हैं ये बेटियां, हाँ आज भाई, उसी बहुत पिता सटीक, से क्या मिलने बात है, की क्या बात। मिन्नतें मांगती हैं बहुत ये वास्तविकता बेटियां। कह दिया आपने, वास्तविकता कह दिया आपने। किसने कहा फेरों के ये, किसने कहा फेरे ये अग्नि के भी पवित्र होते हैं, किसने कहा फेरे ये अग्नि के भी पवित्र होते हैं, फेरों के बाद से ही सब नाते बदल जाते हैं, कितना अजीब बंधन है एक बेटी के लिए, कितना अजीब बंधन है एक बेटी के लिए, घर बदलते ही बेटियों के तो हकदार ही बदल जाते हैं, क्या बात अरे है, वाह क्या भाई, क्या बात। बात बदलती कही, बढ़िया बेटियों के बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, हकदार ही बदल क्या जाते बात हैं। कही, क्या बात कही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ न कोई क्या इस विदाई से पिता की चौखट सुनी नहीं होती, बताओ न कोई क्या पिता इस विदाई से पिता की चौखट सुनी नहीं होती, जिस घर में जन्म लेती है तो फिर उसी घर में जगह क्यों नहीं होती, चिरागों हाँ। से ही रोशनी हो किसने कहा और क्यों कहा, घर आंगन को चिराग से भी ज्यादा रोशन करती हैं बेटियां, हाँ विदा करके, विदा के बाद, विदा करके पिता के मन पर पड़ा बोझ कुछ हल्का हो गया, पर कैसे बताऊं पिताजी बिटिया का मन तो भारी हो गया, पर कैसे बताऊं पिताजी क्या बात बिटिया है। का मन तो भारी हो गया, फूलों से भी नाजुक और कोमल मन वाली होती हैं, बड़ी कम उम्र में ही समझदार हो जाती हैं ये बेटियां, बड़ी कम उम्र में ही समझदार हो जाती हैं ये बेटियां, बहुत दिल से लिखी है ममता जी आपने, ये माँ के पंक्तियां बड़ी दिल आंगन से में लिखी है, खिली खिली बहुत दिल से आभार लिखी मैम, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
माँ के आंगन में खिली खिली सी कली बेफिक्र रहती है। माँ के आंगन में खिली खिली सी कली बेफिक्र रहती है। उस बगिया से दूर होते ही मुरझा सी जाती हैं हाय ये हाय हाय कलियां। हाय, हाय, क्या कहने भाई, बढ़िया है। उस बगिया से दूर होते ही हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है ममता जी, आपकी चिड़ियों आवाज की आ रही है। तरह होती है घर की शाखों पर। जी जी, चिड़ियों की तरह होती है घर की शाखों पर ये, और उड़कर एक दिन बड़ी दूर चली जाती हैं ये बेटियां। बेटियां, बहुत वाह भाई सुंदर। वाह। दिन बड़ी दूर चली जाती है ये बेटियां। जाने इतना बड़ा जिगर कहाँ से लाती होंगी ये बेटियां। हे भगवान तू ही बता किस घर के लिए बनाई है ये बेटियां। ससुराल भी दिया मायका भी दिया पर घर कहाँ दिया। ससुराल भी दिया और मायका भी दिया पर घर कहाँ दिया। ठगी सी खड़ी जिंदगी के रास्तों पर हर किसी से पूछती हैं ये बेटियां। क्या कहने, क्या ज्वलंत बात कही आपने, क्या सार्थक बात बहुत कही है, सच में। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कहते ना कि माँ कहती है पराए घर जाएगी और सास कहती है कि पराए घर से आई है, तो बेटी जाए तो एक कहाँ जाए, मैंने कहाँ जाए तो रिश्ते कहाँ जाए। नातों को बना। बिल्कुल, स्वागत है। ये आई है जी। मैम आवाज आ रही होंगी मेरी। बिल्कुल आ रही है हाँ ममता हाँ जी, जी, वीडियो नहीं आ चल रही रही है बिल्कुल मैम। बिल्कुल। आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज आ ममता रही जी, आ रही है। जी है। जी आवाज आ रही है ममता ममता जी, जी, आवाज आ रही है। मैम आवाज आ रही है आपको। ममता जी हाँ जी आपको मैम। भी मैम हमारी वीडियो आवाज नहीं नहीं आ चल रही रही है, है ना। तो आपकी हमें आपकी आवाज आ रही है। जी ये मैंने रिश्ते नातों पे बनाई है। आजकल लोग किस तरह से बुजुर्गों के साथ किस तरह से रह रहे हैं, जब नए नए रिश्तों में जुड़ जाते हैं, माता पिता हो या घर के बुजुर्गों को कुछ नहीं समझते। ये मैंने उनकी पीड़ा पर लिखी हुई है। रिश्ते नातों की उम्र छोटी होने लगी है। रिश्ते नातों की उम्र छोटी होने लगी है। दौर उम्र का जब से ढलने लगा है। दौर उम्र का जब से ढलने लगा है। इशारों में ही जिनकी बात समझ जाते थे। इशारों में ही जिनकी बात समझ जाते थे। छोड़ो न तुम नहीं समझोगे अब वो भी कहने लगा है। क्या छोड़ो बात न है। तुम नहीं समझोगे अब वो कहने लगा है। चुग चुग कर दाने में बटोर कर लाया था। जिसे तूने पूछे बिना आंखें मूंद कर खाया था। धूप और बारिश में अपने पंखों को फैलाकर आंधी की मार और हवा के थपेड़ों से बचाया था। अब कम ही रह गया है जुड़ाव घोंसलों से। अब कम ही रह गया है जुड़ाव घोंसलों से। जब से वो पंख फैलाकर उड़ान भरने लगा है। जब से वो पंख फैलाकर उड़ान भरने बहुत लगा है। बहुत बहुत। थक गई जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ तले। थक गई जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ तले। एक रोज फुर्सत मिली तो आईना देखा। एक हाँ रोज फुर्सत मिली तो आईना देखा। तेज निस्तेज होने लग गया रूप का। चेहरे पर पड़ी इन झुर्रियों को देखा। हर छोटी बड़ी बात की जो सलाह लेता था। हर छोटी बड़ी बात की जो सलाह लेता था। सोच नहीं मिलती तुमसे अब वो कहने लगा है। सोच नहीं मिलती तुमसे अब वो कहने लगा है। बहुत सटीक बात, बहुत सटीक धन्यवाद बात। मैम, धन्यवाद। नए बहुत नए शानदार, बहुत रिश्तों में शानदार। जुड़ने लगे हैं। नए नए रिश्तों में जुड़ने लगे हैं। दूरियां रिश्तों को खोखले करने लगे हैं। ये दूरियां रिश्तों को खोखले करने लगे हैं। फिर मिलना कम हुआ सिलसिला बातों का बंद हुआ। जब से वो लगाव औरों से रखने लगे हैं। जब से वो लगाव औरों से रखने लगे हैं। तुझसे तो कहना ही बेकार है। चिढ़कर वो झुंझलाने लगे हैं। तुझसे तो कहना ही बेकार है। चिढ़कर झुंझलाने लगे हैं। जब से आदान प्रदान विचारों का कम होने लगा है। जब क्या से बात। आदान
प्रदान विचारों का कम होने लगा है। छोड़ो न तुम नहीं समझोगे अब वो कहने लगा है। छोड़ो न तुम नहीं समझोगे अब वो कहने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बढ़िया क्या मैम, बात है, बहुत बढ़िया बहुत पढ़ सुंदर रही पढ़ रही हैं आप, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं। और हमारे बहुत से दर्शक भी हमसे जुड़े हुए हैं ममता जी, और आपके लिए प्रमोद तिवारी जी ने लिखा बेहतरीन लाजवाब। सुरेश पोजदार जी मेरे बड़े भाई लिख रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके सशक्त हस्ताक्षर है सुरेश पोजदार जी, मैं सभी बहुत का शानदार वॉच धन्यवाद लिख करना रहे चाहती हूँ, हैं। क्योंकि मैं कभी किसी के मैसेज कमेंट नहीं देख पा रही हूँ। मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ आपसे। और मैं कोई बात अपने बड़े नहीं, भाई सुरेश फौजदार जी का और प्रमोद तिवारी सर, आप में सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। कुरैशी आप जी भी जुड़े हुए हैं। कुरैशी जी बहुत शानदार श्रोता है, हर प्रोग्राम में जुड़ते हैं और बहुत जी संबल हमें देते हैं। कुरैशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, आपके लिए बहुत लिखा बहुत वाह 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 ममता जी, बहुत सुंदर। और प्रमोद पारिक जी भी जुड़े हुए हैं, वाह बहुत खूब लिख रहे हैं। प्रहलाद पारिक जी, वाह बहुत जी खूब लिखा इन्होंने भी आपके लिए। बहुत जी बहुत बहुत उम्दा आपके कमेंट आए हैं। जी, जी मैं सबका हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को। मैंने ये जो बीच में कैसा दौर था, कितना बेकार दौर था, तो मैंने उस पर कितने सारे लोगों का घर बसाया घर बर्बाद हो गया, किसी के माता, किसी के पिता, किसी के बेटे। जी तो उसी पीड़ा पर मैंने ये बनाई हुई है, ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। विधाता तेरे इस अन्याय से, विधाता तेरे इस अन्याय से मन मेरा बड़ा व्यथित हो गया। विधाता तेरे इस अन्याय से मन मेरा बड़ा व्यथित हो गया। किसी के सर से बाप तो कोई माँ के आंचल से वंचित हो हाँ, गया। हाँ, क्या कह किसी रहे हैं के भाई, सर बहुत से बाप तो कोई माँ के आंचल से वंचित हो गया। बस एक यही मसला कभी इंसानों से हल न हो पाया। बस एक यही मसला कभी इंसानों से हल न हो पाया। तेरे इस खेल के आगे खुद को बड़ा बेबस और लाचार ही पाया। तेरे बहुत हाथों सुंदर। ऐसी अनहोनी से मैं अचंभित हो गया। तेरे हाथों ऐसी अनहोनी से मैं अचंभित हो गया। कोई पुत्र वियोग में तड़प रहा, कोई पुत्र वियोग में तड़प रहा तो कोई राखी की डोर से वंचित हो गया। क्या कोई बात पुत्र है, वियोग में बहुत तड़प सुंदर, बहुत रहा तो शानदार। कोई राखी की डोर से वंचित हो गया। क्यों तूने ये माटी के पुतले बनाए, क्यों तूने ये माटी के पुतले बनाए, ये पुतले प्यार लगाव और मोहजाल में फंसाए। इसी विडंबना से आहत हूँ मैं तेरे, यही रीति तेरी हम समझ न पाए। हे नियति, तेरी इस मक्कारी पर तू कितना कलंकित हो गया। हे नियति, तेरी इस मक्कारी पर तू कितना कलंकित हो गया। किसी की दुनिया उजड़ गई तो कोई पत्नी सुख से वंचित हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर, या बहुत बहुत बढ़िया। मेरे मौला, या मेरे मौला, अब बंदों पर कुछ तो रहम करो। या मेरे मौला, अब बंदों पर कुछ तो रहम कर। इन मन पे लगे गहरे घावों पर मरहम कर। इस मन पर लगे गहरे घावों पर मरहम कर। बरसा दे अपनी रहमतों की बारिश। तू कहता है हर गुनाहों की माफी है तेरे दर पर। तू कहता है हर गुनाहों की माफी है तेरे दर पर। तू कैसा मालिक है, कैसा तू न्याय कर रहा। कोई क्या बात। बेघर, कोई अनाथ, कोई बसी बसाई दुनिया से वंचित हो गया। कोई बेघर, कोई अनाथ, कोई बसी बसाई दुनिया से वंचित हो गया। विधाता तेरे इस अन्याय से मन मेरा बड़ा व्यथित हो गया। किसी के सर से बाप तो कोई माँ के आंचल से वंचित हो गया। ये बहुत मैंने क्या सुंदर, बात, बहुत सुंदर। कोरोना पर बहुत सारे लोग अपनों से बिछड़ गए, ये मैंने उनकी पीड़ा जी पर लिखी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने लिखा है इसको, बहुत सुंदर आपने जो पीड़ा है वर्णन किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी बहुत अद्भुत। हाँ, जो मैं अब आपको नए सुनाने जा रही हूँ, वो आजकल बच्चे सब लोग मोबाइल पर चिपके हैं, तो कोई भी प्रकृति के किसी भी रूप का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि बंद कमरों में सब पड़े हुए हैं। तो ये मैंने चाँद की पीड़ा पर लिखी हुई है। मैंने महसूस किया है चाँद की उस पीड़ा को। क्या बात है, जी क्या बात दीदार करने वाला हर शख्स खपा खपा सा क्यों है।
दीदार करने वाला हर शख्स खफा खफा सा क्यों है, ये चांद गगन में फिर तन्हा तन्हा सा क्यों है, ये चांद गगन में फिर तन्हा तन्हा सा क्यों है, घंटों छतों से निहारने वाले बंद कमरों में कैद, घंटों छतों से निहारने वाले बंद कमरों में कैद, इस तरह मोबाइल पर चिपका चिपका सा क्यों है इस तरह हाँ, मोबाइल पर चिपका चिपका सा क्यों है, तन्हाई में मुझसे जाने कितनी बातें करता था, बेदाग बेनूर और खूबसूरत कहा करता था, कितनी तन्हा हो गई अब मेरी ये रातें भी, जाने वो इस तरह मुझसे उखड़ा उखड़ा सा क्यों है, जाने क्या वो इस कह रहे तरह हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उखड़ा सा क्यों है, क्या कल्पना किसी आपकी, मजा आ गया। किसी को भी हिस्सा न बनाया तन्हा शामों का, किसी को भी हिस्सा न बनाया तन्हा शामों का, कितना मुश्किल है यूं सफर तन्हा रातों का, लगता है बहारों ने तोड़ दिया गुलों से नाता, लगता है बहारों ने तोड़ दिया गुलों से नाता, नहीं तो फिर वो गुलशन बहारों में भी उजड़ा उजड़ा सा क्यों है, क्या नहीं तो बात, फिर वो क्या बात, गुलशन बहारों में भी उजड़ा उजड़ा सा क्यों, बहुत सुंदर, बहुत अंधेरों से सुंदर। कह दो मुझे अब खौफ नहीं है तेरा, धन्यवाद मैम, अंधेरों से कह दो मुझे अब खौफ नहीं है तेरा, रात भर रोशन करने वाले चिराग भी तो जलते हैं, रात आहा, भर रोशन करने वाले चिराग भी तो जलते हैं, इंतजार नहीं अब उन निगाहों को मालूम है ये तो, इंतजार नहीं अब उन निगाहों को मालूम है ये तो, होता तो फिर ये मंजर बिखरा बिखरा सा क्यों है, होता क्या तो ये बात मंजर है, ओहो, बिखरा बिखरा सा क्यों क्या है, बात, क्या बात है भाई, बहुत शानदार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भरे मन से हृदय का खालीपन लिखना मुश्किल है, भरे मन क्या से हृदय का खालीपन लिखना मुश्किल है, हृदय के घावों में बिखरा वजूद लिखना मुश्किल है, हृदय के घावों में बिखरा वजूद लिखना मुश्किल है, तन्हा शामों की ये खलिश भी बेताब करती है, तन्हा शामों की ये खलिश भी बेताब करती है, तलाशती है नजर जिसको वो बिछड़ा बिछड़ा सा क्यों है, क्या तलाशती बात, है नजर क्या बात, वो बिछड़ा बिछड़ा सा क्यों है, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत धन्यवाद देना बहुत चाहती हूँ शानदार। पूनम माहेश्वरी मैम आपको, मैं आप दोनों को ही बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागणों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं ले बिल्कुल, पा रही आपके हूँ तो क्योंकि बहुत मुझे सुंदर कमेंट कमेंट भी आ रहे हैं कि हो आपने एक पा से बढ़कर एक रही रचनाएं पढ़ी है। प्रमोद तिवारी जी लिख रहे हैं, सरल है सहज और लाजवाब प्रस्तुतियां आपकी रही। और कुरैशी जी ने भी जी बहुत सारी आपकी तारीफ लिखी है, जिंदाबाद, वाह वाह। बहुत बहुत आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। और सुरेश पोलदार जी भाई कह रहे हैं कि एक शानदार रचना मेरी लाडो बहन, क्या कहनी। बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये हमारी ममता शाह जी को इतना हिम्मत हौसला दिया आप सबने मिलकर, बड़ा अच्छा लग रहा बिल्कुल है आपके बीच बिल्कुल, में। मैं भी सभी सही लोगों बात, का बहुत बात करना चाहती हूँ, अपने बड़े जी भाई सुरेश पोलदार जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अगर आज मैं इस मंच पे हूँ तो मैं उन्हीं की वजह से हूँ, मेरे क्या भाई बात, ने ही मुझे यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले उन्होंने ही मेरा ये फॉर्म भी भरा था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने भाई को बिल्कुल, सुरेश और आप भैया सच में सबको, बहुत करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे मैम, बहुत ही बहुत अच्छे, अच्छे, मुझे और भी अपनी साथ छोटी में बहन की प्रमोद तरह मानते तिवारी, हैं। जी जी बिल्कुल मैम, जी, मैं तो एक और ऐसे रचना भाई के आपको लिए तालियां। स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल तालियां और मैं एक अब लास्ट रचना आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो है, मैंने बीच में कोरोना से एक बीच में हमारे गांव खाली हो गए थे, सब लोग शहरों की तरफ बढ़ गए थे, जब बीच में वो बीमारी आई तो लोग अपने घरों को लौटने लगे, उसी खुशी से मैंने ये लिखी हुई है, बरसों से सूने पड़े गांव खिलकर गुलजार हो गए, बरसों से सूने पड़े गांव खिलकर गुलजार हो गए, यूं अचानक शहरों का वीरान होना भी सवाल कर गई, यूं अचानक शहरों का वीरान होना भी सवाल कर गई, बंद दरवाजों के अंदर बुजुर्गों की सिसकती पीड़ा, वही आह लगता है शहरों को तबाह कर गई,
हाँ भाई, क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। की पीड़ा लगता है वही आह शहरों को तबाह कर गई। यूं दूर तक निगाहों का देखना और तन्हा लौट आना, ये बुजुर्गों की पीड़ा है। यूं दूर तक निगाहों का देखना और तन्हा लौट आना, दर्द बयां करती ये गाँवों की सूनी चौखटें। दर्द बयां करती ये गाँवों की सूनी चौखटें, जंक खा गए लटकते हुए ताले भी, ये देखकर लौट जाते हैं उड़ते हुए परिंदे भी। पूछ रही है ये हवाएं, पूछ रहा है ये मंजर, क्यों तू इस खिले गुलजार को बंजर कर गई, क्यों तू इस खिले गुलजार को बंजर कर गई। वही आहा, आह लगता है शहरों को तबाह कर गई। कमाने की होड़ में तू रुख शहरों का कर गया, कमाने की होड़ में तू रुख शहरों का कर गया, उसी चकाचौंध में फिर वहीं का हो गया। घर में बूढ़े माँ बाप रास्ते निहारते रह गए, घर में बूढ़े माँ बाप रास्ते निहारते रह गए, सुधि तक ना ली तूने वो कितने नीरस हो गए, सुधि तक ना ली तूने वो कितने नीरस हो गए। माता पिता की हाय थी जाई न गई, माता पिता की हाय थी जाया न गई, मजबूत इमारतों को भी देख लो खंडर कर गई, क्या मजबूत कह क्या इमारतों बात है, को क्या देख बात, लो क्या खंडर बात। कर गई। वही आह लगता है शहरों को तबाह कर गई। अब ये जो लास्ट है ये आप ध्यान से सुनिएगा। जी बेशक बिल्कुल। उड़ान भरो पर जमी से जुड़े रहो, बेशक उड़ान भरो पर जमी से जुड़े रहो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ो पर जमी पर जमे रहो, सफलता की सीढ़ियां चढ़ो पर जमे रहो। जन्मभूमि है ये तेरी और तुझको पुकारती होगी, जन्मभूमि है ये तेरी और तुमको पुकारती होगी। कहीं भी रहो मगर इधर भी आते जाते रहो, कहीं भी रहो मगर इधर भी आते जाते रहो। जहाँ रौनकें ही बसा करती थी चारों पहर, जहाँ रौनकें ही बसा करती थी चारों पहर, देख लो अब वो कैसा ये मंजर कर गई, देख लो अब कैसा ये मंजर कर गई। वही आह लगता है शहरों को तबाह कर गई, वही आह लगता है शहरों को तबाह कर क्या गई। बात है, क्या बात है। जी जमी से जुड़े रहो, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत लाजवाब, शानदार, लाजवाब। बहुत शानदार। क्या कहने ममता जी, मजा आ गया आपको सुनकर। आपने सच में रस की गंगा बहा दी, आपने सिर्फ हर इस माहौल को बहुत खूबसूरत बना